पीके श्रीवास्तव सर, केवल क्या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अलावा बाकी सब जगहों पर यह अंदेशा है कि बुरी तरह आने वाले दिनों में बड़े अंदेशे इंतजार कर रहे हैं? दिनेश, एक बात आप कॉमन देखेंगे, चाहे कोरोना का समय रहा हो या युद्ध का, दोनों में एक चीज़ बहुत हुई, वो ये थी कि कोरोना के समय भी लॉजिस्टिक्स जो हमारी चेन है, सप्लाई चेन है, वो पूरी की पूरी एक तरह से इंटरप्ट हो गई थी। युद्ध ने भी वही किया और साथ में सैंक्शंस लगा दीजिए। ये सारे के सारे देश जो हैं, जो वैश्विक स्थिति है, वो सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कहीं से हमें चिप्स आते हैं, कहीं से हमें ऑयल आता है, कहीं से हमें ग्रेन्स आते हैं। अब आप देखिए जो युद्ध ने क्या किया, 25% एनर्जी को आपके ग्लोबल और विश्व के पूरे उससे हटा लिया। एनर्जी का जहाँ तक सवाल है, तो अगर एनर्जी आपकी कम होती है तो मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करती है। रशिया में आईटी का बहुत वो था, इंपोर्टेड लोग थे जो आईटी जहाँ पर है, जितना भी सॉफ्टवेयर है वो वेस्टर्न सॉफ्टवेयर था, जो उनके बड़े बड़े प्लांट्स को, इंक्लूडिंग दी गैस प्लांट्स और ऑयल प्लांट्स को चलाता था। सैंक्शंस की वजह से वो लोग चले गए तो आईटी में मंदी आ गई। और पैलेडियम जो है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट वो है एलिमेंट है, वो 23% रशिया के पास है। अब पैलेडियम अगर आपने हटा लिया तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं और जो आपको एक तरीके से एमिशन को कंट्रोल करते हैं और एमिशन फ्री बनाते हैं ऑटोमोबाइल्स को, उस सेक्टर में प्रॉब्लम आ गई। तो अगर आप देखेंगे ये सारा जो एक तरीके से विशस साइकिल क्रिएट हो गया, जो युद्ध की वजह से क्रिएट हुआ और एम्पलीफाई हुआ क्योंकि इसके बैकग्राउंड में कोरोना की मार थी। इन दोनों मारों को अगर आप मिला दीजिए तो विश्व की स्थिति वाकई मंदी में आ गई है। तो ये मंदी जो है वो हमारी अपनी लाई हुई मंदी है, ये ह्यूमन मेड क्राइसिस है और केओस है। और एक बात और ध्यान रखिए, जब ग्रेट डिप्रेशन की बात होती है, 29-30 की बात होती है, तो ये भी कहा गया कि बहुत हद तक वर्ल्ड वॉर 2 के लिए वो स्थितियां भी जिम्मेदार थीं। तो क्या अगर ये युद्ध की वजह से मंदी आ रही है तो मंदी की वजह से फिर युद्ध वाली स्थितियां बनेंगी क्या? ये भी एक बहुत अहम सवाल है जिसको लेकर मैं जाऊंगा अपने मेहमानों के पास।